गुड इवनिंग साथियों, मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। साथियों, अभी आने वाली 29 फरवरी 2024 को मेवात का बहुत ही तारीखी और मेवात का जामिया, मेवात का एमयू जैसे बड़े टाइटलों से नवाजा जाने वाला अलवर दिल्ली रूट पर नुहू के इलाके में लगभग 28 एकड़ के विशाल कैंपस में चलने वाला YMD यासीन मेव डिग्री कॉलेज अपना शताब्दी वर्ष सेलिब्रेट करने जा रहा है। साथियों, इस इंस्टीट्यूट की मेवात इलाके में जो बहुत तारीखी खिदमात रही हैं, जो एक गंगा जमुना तहजीब और एक साझा संस्कृति की जो लीगेसी रही है, उसको ध्यान में रखकर मुझे लगा कि साथियों के बीच कुछ शेयर किया जाए। साथियों, मेवात का इलाका रूरल और एग्रीकल्चर मेजॉरिटी का इलाका रहा है, तो यहाँ अगर तालीम की बात करें तो बहुत उतार चढ़ावों का हमें उल्लेख मिलता है। साथियों, यदि दीनियात वाली तालीम की बात करें तो इसकी ठोस जो बुनियाद या शुरुआत होती है साथियों, वो मौलाना मोहम्मद इलियास के ज़माने में, जब तबलीग जमात मूवमेंट मेवात में रन करता है, आगे बढ़ता है, तो साथियों यहाँ मकतब और मदरसों की बयार शुरू होती है। और इसी के कंपैरिजन में यदि हम असरी या दुनियावी तालीम की बात करें तो फिर इसके लिए जो ये इंस्टीट्यूट जो YMD इंस्टीट्यूट था, इसके इर्द गिर्द मेवात की तालीम हमें नज़र आती है। साथियों, हम लोग एक नाम जानते हैं, बाबा कौम, रहबर मेवात, चौधरियों के चौधरी, अलवर तहरीक के सिपह सालार और एग्रीकल्चर में जो उनका योगदान रहा साथियों, उसके लिए मेवात का छोटू राम जैसे टाइटलों से नवाजे जाने वाले चौधरी यासीन खां का जो योगदान रहा वो बहुत तारीखी रहा साथियों। और हम उसी बैकग्राउंड में ये समझने की कोशिश करेंगे कि 1919 के ज़माने में चौधरी करीम खां रंगाला, चौधरी अशरफ आकेड़ा और चौधरी यासीन खां साथियों, फिर हमें ये नाम जो मिलते हैं, इन्होंने नुहू के इलाके में लाला चूहीमल की हवेली में एक एंग्लो वर्नाक्यूलर मेव मिडिल स्कूल की स्थापना की साथियों। इस बीच में हमें जो बड़ा नाम मिलता है वो चौधरी यासीन खां रहनिया रहने वाले का मिलता है साथियों। और वो यूं है कि 4 नवंबर 1896 में रहना के खुदा बख्श दहंगल के घर में इस बच्चे का जन्म होता है साथियों। और एक थोड़ा सा दुर्भाग्य ये रहा कि अर्ली फेज में ही इनके वालिद का इंतकाल हो गया था, इसलिए इनकी जो आगे की तालीम रही या आगे की ज़ेरे निगरानी या सरपरस्ती रही, वो इनके चचा वली मोहम्मद की रही। साथियों, ये बहुत ज़हीन बच्चा था, तो इसे स्कूल में डाला गया। और स्कूल में एक अच्छी बात या एक अमेजिंग फैक्ट ये मिलता है कि अपने ज़माने के संयुक्त पंजाब, जॉइंट पंजाब में जो रिज़ल्ट 8th बोर्ड का आया, उसके टॉप पर चौधरी यासीन खां रहे। तो फिर इसको ध्यान में रखकर फिर इन्हें यहाँ से अलीगढ़ भेजा गया साथियों। और एक बहुत ख़ास बात यह रही कि उन्होंने अलीगढ़ से ग्रेजुएशन की डिग्री ली। और साथियों, ये मेवात के पहले ग्रेजुएट होने का श्रेय भी चौधरी यासीन खां को है। और फिर उससे भी आगे की तालीम के लिए साथियों उन्हें दिल्ली भेजा गया और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर से उन्होंने लॉ की डिग्री की, LLB की। और इस रूप में वह मेवात के पहले लॉ ग्रेजुएट कहलाए। साथियों, अगर प्रैक्टिस की बात करें तो लाहौर हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और ऐसे ही दीगर हाई कोर्ट्स और कोर्ट्स में उन्होंने अपनी प्रैक्टिस की शुरुआत की। लेकिन ये माना जाता है कि उनकी रूह मेवात में बसती थी। और साथियों, ये मानते थे कि मेवात इलाके में तालीम ही एक सॉल्यूशन है जो मेवात को बहुत आगे ले जा सकता है, बड़ी हाइट पे ले जा सकता है, या मेवात के
गोल्डन पास्ट को अचीव कर सकता है। और यूँ माना जाता है साथियों कि हसन खां मेवाती के बाद अगर मेवात का कोई मास लीडर कहलाया तो वो चौधरी यासीन खां थे। साथियों, एक बात यूँ है कि 1922 के ज़माने में मेवात के गुड़गांव में जो एक अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर बनकर आते हैं, एफ.एल. ब्रेन उनका नाम था साथियों। उनकी फ़िक्रें एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और सोशल रिफॉर्म्स के क्षेत्र में और तालीम के क्षेत्र में बहुत गहरी और गंभीर थी। और जब उनकी मुलाकात उस ज़माने के बहुत संजीदा और बहुत जीनियस जो युवा थे चौधरी यासीन खां से होती है, तो साथियों फिर उन दोनों ने मिलकर या उनके सहयोग से जो वो मिडिल स्कूल एंग्लो वर्नाक्यूलर मेयो मिडिल स्कूल रहा साथियों, फिर उस स्कूल को 1923 के ज़माने में फिर एंग्लो वर्नाक्यूलर मेयो हाई स्कूल का दर्जा दिया गया। और साथियों उस स्कूल के संरक्षक बने एफ.एल. ब्रेन। और एक और अच्छी बात ये रही कि उस स्कूल को एक बहुत सॉलिड लेवल पर रन किया जाए, इसके लिए उस ज़माने के मेवात इलाके में हर घर पर एक सेश या एक एग्रीकल्चर टैक्स 8 आने पर घर पर साथियों लगाया गया। और बहुत हंसी खुशी उस ज़माने के लोगों ने उसे स्वीकार किया। और इतना ही नहीं साथियों, मेवात की एक अजीम शख्सियत जेलदार ज़बर खां की मेहनत से फिर एक लगभग 52 बीघा का एक इलाका इस स्कूल के लिए अलॉट होता है साथियों। हालांकि उसकी बाउंड्रीज का उतार चढ़ाव का दौर देखा है इस इंस्टीट्यूट ने, लेकिन एक बड़ा कैंपस था ये साथियों। और जब ये खिदमत चलती रही तो इसी बीच एफ.एल. ब्रेन रोलर कमिश्नर बनकर उनका यहाँ से पंजाब ट्रांसफ़र हो जाता है 1928 के ज़माने में। तो फिर इस इंस्टीट्यूट की सारी जिम्मेदारी चौधरी यासीन खां पर आ जाती है साथियों। और उनकी फ़िक्रें इतनी गहरी थी कि जब एक बार वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन बने थे तो उनका ये ख्वाब रहा कि मेवात के हर 2 मील पर एक प्राइमरी स्कूल बननी चाहिए। और साथियों उनका ये फ़िक्र थी कि लगभग हर 2 गांव पर एक मिडिल स्कूल भी बने। और साथियों जब वो जिम्मेदारी इसकी निभा रहे थे तो 1933-34 का एक रिज़ल्ट मुझे याद आ रहा है कि उस ज़माने के 8th बोर्ड के अगर रिज़ल्ट को स्टडी जब मैंने किया तो उस ज़माने के जॉइंट पंजाब में हाईएस्ट रिज़ल्ट इस स्कूल का रहा और वो लगभग 85% था। तो ये इससे पता चलता है कि उस ज़माने के इलाके के लोगों का कमिटमेंट और यहाँ इससे जुड़े जो लोग थे उनका कमिटमेंट किस लेवल पर था। साथियों इस रूप में थोड़ा अगर इनके और पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात करें तो 1926 से 1948 के का जो ज़माना था, यूनियनिस्ट पार्टी का रिप्रेजेंटेशन के साथ वो जॉइंट पंजाब असेंबली में साथियों चौधरी यासीन खां मेवात को रिप्रेजेंट करते हैं। बाद में उन्होंने जब कांग्रेस ज्वाइन की साथियों तो 1952 से 1962 के ज़माने में फिर वो पंजाब असेंबली में मेवात को रिप्रेजेंट करते हैं। एक बहुत बड़ा खिताब था साथियों। एक और बात ये याद आ रही थी कि असल में 1932-33 के ज़माने में अलवर के महाराजा जयसिंह फेमीन अकाल के बावजूद भी जब यहाँ के लोकल जो खासकर मेव जो किसान थे उन पर जब अननेसेसरी टैक्स लादने की कोशिश करते हैं और लाद देते हैं तो फिर उस ज़माने के एक बहुत बड़े और दूसरे मेवाती लीडर कुंवर मोहम्मद अशरफ जो तसी के इलाके से जिनका बैकग्राउंड जुड़ा था साथियों, उनके साथ मिलकर फिर अलवर तहरीक जिसे मेव किसान आंदोलन बोलते हैं साथियों उसको लीड करते हैं। और लीड ही नहीं करते बल्कि उसमें इतनी बड़ी सक्सेस अचीव करते हैं कि फिर वो मेवात के सर छोटू राम कहलाए साथियों। और वो इस रूप में अलवर तहरीक के तो लीडर बनते ही हैं और वो पूरे मेवात के लीडर बन जाते हैं साथियों। और उनका ये एक्सेप्टेंस का लेवल ये रहा कि इसके बाद जब जिसको भागा भागी या साथियों पार्टीशन का ज़माना बोलते हैं और जब मेवात पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ा और ऐसा मानते हैं
कि लगभग 1/3 मेवाती जब यहाँ से पाकिस्तान शिफ्ट करते हैं, तो फिर अगर उनको रोकने में किसी की सबसे बड़ी भूमिका रही एज ए मेवाती लीडर, तो वो चौधरी यासीन खां और की टीम की रही। और संभवतः उन्हीं की कॉल पर, उन्हीं के सजेशन पर फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 19 दिसंबर 1947 को मेवात के घासेड़ा, जिसे आजकल गांधी ग्राम भी बोलते हैं, वहाँ आते हैं और हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी मेयो को वो सिंबल देते हैं और ये तक बोलते हैं कि अगर आप पाकिस्तान जाएंगे तो गांधी जी की कब्र से जाएंगे, गांधी जी के कफन के ऊपर से जाएंगे साथियों। और ये जो एक मैसेज था, ये संभवतः ये चौधरी यासीन खां का ही एक मैसेज था। और साथियों, ये वही 19 दिसंबर है जिसे आजकल हम मेवात डे, मेवात दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक सौभाग्य रहा कि हमें ये दिवस मिला। साथियों, एक और मुझे बात याद आ रही है कि 19 फरवरी 1970 में जब चौधरी यासीन खां का इंतकाल होता है, तो उस ज़माने की गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने उनके सम्मान में ये जो स्कूल था उसे न केवल कॉलेज घोषित किया, बल्कि उसका नाम भी, नामांतरण भी YMD किया गया साथियों। और तभी से फिर ये इस नाम से, यानी यासीन मेयो डिग्री कॉलेज के नाम से जाना जाता है साथियों। और उनकी कब्र भी इसी कॉलेज में है साथियों। और अगर हम कब्रों की बात करें तो फिर उनके बाद के जो चौधरी यासीन खां के ख़ानदान के लोग थे, उनकी कब्र भी फिर हमें इसी कैंपस में मिलती है। एक और ख़ास बात है साथियों इस इंस्टीट्यूट की कि ये स्टार्टिंग में तो MDU यानी रोहतक के MDU यूनिवर्सिटी के अंडर में आता था। आजकल ये गुरुग्राम जो यूनिवर्सिटी है उससे एफिलेटेड है। और उससे भी ख़ास बात यह है कि भले ही चौधरी ख़ानदान इसको मैनेज करता हो, लेकिन ये उस ज़माने के संपूर्ण हरियाणा इलाके का पहला माइनॉरिटी स्टेटस वाला इंस्टीट्यूट था साथियों। और उसको इन्होंने लगातार मेंटेन भी किया। और एक और अच्छी बात इस इंस्टीट्यूट की ये रही कि स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो सारी फैकल्टीज या सारे सेगमेंट्स हो सकते हैं वो तो हैं ही, साथ में चाहे हम लोग आर्ट्स की बात करें, चाहे कॉमर्स की बात करें, और चाहे साथियों साइंस की बात करें, ये सारी फैकल्टीज़ यहाँ हैं। और साथ में जब इस ज़माने में डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है तो फिर वो वाली चीज़ें भी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एक ट्रेडिशन के रूप में साथियों हमें मिलती हैं। यानी इस रूप में एक अपने आप में बहुत कंप्लीट सा एक इंस्टीट्यूट है ये। और साथियों, इस इंस्टीट्यूट के बहुत बड़े बड़े हम एलुमिनाई भी मिलते हैं। एलुमिनाइयों में बात करें तो चौधरी यासीन खां के बेटे, जो मेवात की बहुत अजीम शख्सियत रही और जिन्हें हम चौधरी तैयब हुसैन के रूप में जानते हैं, चाहे चौधरी खुर्शीद अहमद की बात करें, चाहे चौधरी रहीम खान की बात करें, चाहे चौधरी मजलिस खां की बात करें, चाहे कर्नल महमूद की बात करें झटाना वाले, चाहे हम लोग कैप्टन रुस्तम की बात करें, चाहे BDO साथियों शहाबुद्दीन जी की बात करें, चाहे हम लोग BDO लियाकत जी की बात करें। और ये एक बड़ी सी हमें लिस्ट मिलती है। बल्कि मैं अगर यूँ कहूँ कि मेवात से जुड़ी हुई जो तालीम की जो पर्सनैलिटीज़ हैं, जिन्होंने बहुत सारे इलाकों में अपना परचम फहराया, उन सब का मैक्सिमम बैकग्राउंड इसी इंस्टीट्यूट से जुड़ा रहा साथियों। और एक बात और मुझे याद आ रही थी कि चूँकि इंस्टीट्यूट में स्टार्टिंग से ही जामिया या अलीगढ़ से जुड़ी फैकल्टीज़ रही थी, तो फिर इस इंस्टीट्यूट के चूँकि उनका एक्सपोजर मिला, तो फिर इस इंस्टीट्यूट से बाद में मेवात का जो इन बड़े इंस्टीट्यूटों में रिप्रेजेंटेशन मिलता है वो संभवतः इसी इंस्टीट्यूट से मिला, इसी एक्सपोजर से मिला। और साथियों, इस इंस्टीट्यूट में अगर हम लोग इसकी लीगेसी की बात करें तो कुछ उतार चढ़ाव तो रहे इस इंस्टीट्यूट के, लेकिन इसको मेंटेन किया। और अभी हाल ही में जब एजाज भाई हिस्टोरियन प्रिंसिपल बने, तो उन्होंने जिस तरह से इसको सेलिब्रेशन की भी कोशिश की, या जो उन्होंने अब एक नई बुनियाद रखने की कोशिश की है, तो ऐसा लगता है कि एक फिर वो लीगेसी इसको और इसका जो एक ग्लोरियस पास्ट था इस इंस्टीट्यूट को साथियों फिर अचीव होगा। एक और मेरा मैसेज है साथियों, चूँकि मेवात इलाके में बहुत सालों से एक यूनिवर्सिटी की डिमांड चल रही है, मैं अलीगढ़
यदि और जामिया की पूरी यूनिवर्सिटी बनने तक की, स्कूल से यूनिवर्सिटी बनने तक की तहरीक की बात करूं साथियों, तो बहुत लंबी रही और वो संभवतः ऐसे ही हो सकती थी, ऐसी ही रही थी जैसे अब ये यूनिवर्सिटी अब ये कॉलेज एक यूनिवर्सिटी में शिफ्ट हो जाए। और साथियों होना भी चाहिए, क्योंकि इस इलाके में बहुत ज़रूरत है, एक बड़ा कैंपस है और इसकी अपनी एक बड़ी लीगेसी भी रही है। तो मेरा सिस्टम को, लीडर्स को, एलुमनाई को और जो मेवात में यूनिवर्सिटी की फ़िक्र रखते हैं उनको एक मैसेज है, एक सुझाव है कि हम लोग सब साथ मिलकर ये संघर्ष करें, ये लड़ाई लड़ें, अपने मुद्दे को सरकार के सामने रखें कि ये इंस्टीट्यूट अब एक यूनिवर्सिटी अपने जो ये सेंचुरी सेलिब्रेट कर रहा है उस पर घोषित हो ही जाना चाहिए साथियों। और चूँकि ये मेवात के बड़े जो लीडर रहे हैं साथियों, मास लीडर, ये चौधरी यासीन खां का एक ख्वाब था और उसकी एक तामीर है, इसलिए इसको आगे बढ़ाना, इसे मजबूती देना और इस एज ए इल्म के जो एक बड़ा मरकज़ के इसके रूप में मेवात को रिप्रेजेंट करवाना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया और फिर साथियों हम किसी दूसरे टॉपिक पर फिर मिलते हैं साथियों। थैंक यू।